वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि आप लोगों का सिलेबस जारी हो चुका है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो 2023 से लेकर 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आप लोगों को जो तैयारी करने के लिए आप शुरू करेंगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का क्लास 11 में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, क्लास 12 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वन लाइनर तीनों आप लोगों का एग्जाम होगी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर से टर्म 1 में पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक टर्म 2 में पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक में ऑब्जेक्टिव आएगी, कौन सा सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब पता होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ट्यूशन में आप लोगों को क्लास 12 का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम का मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल से सिलेबस बताने की कोशिश करूंगा जो जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सो डिविजन आज हम लोग इसलिए मैं डिविजन आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं सेपरेट से सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, उर्दू का अलग, हिंदी का अलग हमें नहीं बना सकता हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम तो नज़दीक है ही है, साथ ही साथ आप लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा है। क्लास 11 की तुलना में क्लास 12 का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए आप लोगों को मैं सेपरेट से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं आज एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं अच्छी तरह से और क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी करने स्टार्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर यानी हमारे एप्लीकेशन मिसाइल क्लासेस आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना आप लोगों को? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस सर्च करेंगे तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से अच्छी तरह से डाउनलोड बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप लोगों को तैयारी करवा जाएगा। पहले आप लोगों को तैयारी करवा जाएगा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक हो, जैसे हम लोग हिस्ट्री का पहला टॉपिक उठाएं, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर में आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी बताया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर डिविजन आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन। यानी वन लाइनर क्वेश्चन पहले एग्जाम में नहीं पूछा जाता था पर पिछले 2 साल से पूछी जा रही थी। ये सब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिविजन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कराए जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं उनको सबसे पहले डिविजन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और क्लास 12 की सारा सब्जेक्ट का मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले डिविजन बात यही कि आप लोगों को पीरियोडिक क्लासेस होगी, साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासेस होगी, फिर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दी जाएंगे। ये कंटेंट इतना बेहतरीन तरीके से होंगे, आप देखे होंगे कोई अगर कोचिंग या ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा डिविजन क्या हम क्या पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। फिर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। फिर कोई भी क्वेश्चन में डाउटेड होगी तो डाउटेड क्लास 24 घंटा अवेलेबल है हमारे टेक्निकल टीम। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी 24 घंटा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई जाएगी। वेस्ट एक्सप्लेन, याद रखिएगा वेस्ट एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेन इतना बेहतरीन तरीके से किया जाएगा ताकि नहीं आपको समझते, ताकि वो भी क्वेश्चन को समझ जाए। इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 3 इयर्स, याद रखिएगा पिछले 3 सालों का प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए बताया जाएगा डिविजन क्योंकि प्रीवियस से रिलेटेड 50% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा 40 से 50% क्वेश्चन जो है प्रीवियस से ही रिलेटेड होती है। तो बिल्कुल डिविजन 3 साल का हम लोग पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे। आपका एग्जाम जो है इसमें आप लोगों को 2 टर्म में होगी, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टर्म 2 में आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी सब्जेक्ट। बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और किसी भी तरह से डिविजन डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी तो आप एक नंबर पे व्हाट्सअप करें 9122228860। यह हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर है। ये 24 घंटा अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजन सिलेबस आप लोगों को देखना होगा हिंदी कोर का। क्या देखना है? हिंदी कोर। इस सिलेबस मैं आप लोगों को सिर्फ रूबरू करवा रहा हूँ डिविजन, जल्दी से देखें। और इस सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। हमारे ऐप में ये एप्लीकेशन, ये हमारी जो ऐप है इस एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। जो पेड कोर्स लिए हैं उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट जाएं और अपना एप्लीकेशन को खोलें। जो कोर्स आप लिए हैं, जैसे आप आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स लिए हैं या इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, तो वहाँ पर जाएँ और आपको मिल जाएगा ये सब पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये सब हम लोग अच्छी तरह से देखें, वीडियो को पॉज करके आप देखें।
हिंदी कोर में क्या पढ़ना है। अब हिंदी इलेक्टिव आ गया है। हिंदी इलेक्टिव में 2 बुक होता है, एक अंतराल बुक याद रखिएगा और एक आपका दूसरा बुक है। अंतराल बुक में काव्य खंड में आपको जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सचिनंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इधर जितना भी हम लोग देखेंगे इस साइड पे सब टर्म 1 मैंने बहुत अच्छी तरह से सब लिखा हूँ डिविजन, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस टर्म 1। इस सिलेबस टर्म 1 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सिलेबस 2 में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कौन सा टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर कोई हिंदी बी लिए हैं तो उनको इनका सिलेबस ये है कि कौन सा टॉपिक से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संस्कृत। एक स्टूडेंट कमेंट बार बार कर रहे थे सर हमें संस्कृत का थोड़ा सिलेबस बता दीजिए, तो आपके सामने है। ठीक है, आप अच्छी तरह से सिलेबस को देखिए, संस्कृत के सिलेबस को। और अगर पेड कोर्स लिए हैं तो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो नीचे में आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मैथ्स का। मैथ्स में आपको डिस्टेंस इधर साइड में आपको टर्म 1 देखना है, इधर साइड में आप लोगों को टर्म 2 देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर आप गलत सिलेबस बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस आप लोगों का सिलेबस 2000 याद रखिएगा 22 से लेकर 2023 में जो सिलेबस था, यही सिलेबस आप लोगों को पढ़ना होगा। कहाँ पे? तो याद रखिएगा यही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा 2023 से लेकर 2024 के बीच में। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग घबराए नहीं, इसी सिलेबस के माध्यम से इस तरह से क्लास 12 का जो सिलेबस 22 से लेकर 23 में थे, इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है 23 से लेकर 24 में। इसीलिए डिस्टेंस आप लोग तैयारी पर लग जाएं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है 2 टर्म होगी, और 2 टर्म जो होगी ना डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 11 की तुलना में थोड़ा सा सिलेबस टफ हो चुका है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 2 टर्म पे लिए जाएंगे। यहाँ पे आप फिजिक्स का देख सकते हैं, जो फिजिक्स लिए हैं वो फिजिक्स को देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक आप लोग को स्टडी करना है। ठीक है, इस साइड में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, इस साइड में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये सब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें। बायोलॉजी को लिए हैं तो बायोलॉजी का देख सकते हैं, या कोई केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सॉलिड, दूसरा सॉल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यह सब आपको टर्म 1 में, इस सब आपको टर्म 2 में। टर्म 1 में आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टर्म 2 में आप लोगों को 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का एग्जाम होगी। इस बार डिविजन हम लोगों का यही टारगेट है कि 90+ मार्क्स स्टूडेंट से। बिल्कुल डिविजन मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो जैसे 90% कोर्स लाएं। क्यों? क्योंकि डिविजन 90% मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा। जो चीज़ हमारे टेक्निकल टीम हमारे व्हाट्सएप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने। जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो चीज़ पढ़ा जा रहे हैं, जो हमारे टीचर बताया जा रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर जो भी चीज़ बताया जा रहे हैं, अगर इन सब कंटेंट को बेहतरीन तरीके से अगर देखते हैं, मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट कि आप 90% मार्क्स 100% लाएंगे। पर शर्त है कि जो चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा A to Z आप लोगों को अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है, और जैसे हम लोग वीकली जैसे देखेंगे, हम वीक में जैसे एक वीक में जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, संडे के दिन में यूट्यूब पे याद रखिएगा डिस्टेंस, संडे के दिन में यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्लासेस देखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी तैयारी और जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी में कितना डिफरेंट है। बस मैं यही कोशिश करूँगा डिस्टेंस कि आप लोग को जो चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर में आपको प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जा रहा है और अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, तो जो भी सिलेबस है यहाँ पे आप अच्छी तरह से सिलेबस को देख सकते हैं। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स में अब ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस इकोनॉमिक्स में ही आर्ट्स या कॉमर्स वाले अधिकतर फेल होते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है डिस्टेंस, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत टफ हो चुका है पहले की तुलना में, क्योंकि डिस्टेंस इसमें थोड़ा सा अटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में आपको बुक लेना होगा एक ही, लेकिन बुक में 2 पार्ट होगी, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए का नाम होगा क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र, और याद रखिएगा डिस्टेंस व्यष्टि अर्थशास्त्र होगी, और सेक्शन बी में जो होगी उसका नाम होगा समष्टि अर्थशास्त्र। क्या होगी? समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। तो याद रखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होगा टर्म 1 में, और कौन सा टॉपिक हम लोगों को टर्म 2 में पढ़ना होगा। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब हम लोग देख सकते हैं। ई कॉमर्स का है, आप देख सकते हैं, कॉमर्स का अकाउंट्स का है, और ये जो हम लोग देखेंगे ये BST का है। जो कॉमर्स लिए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BST बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये BST का हम लोग जस्ट देखें, इसके बाद हम लोग देखेंगे, याद रखिए BMT है।
इसके बाद जो है ETP जो लिए हैं इंग्लिश कोर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश कोर में हम लोगों को कौन सा चैप्टर को टर्म 1 में पढ़ना होगा, कौन से चैप्टर को टर्म 2 में पढ़ना होगा। फाइनली हम लोग वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखे थे और हम लोगों का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश का। कोई अगर इंग्लिश का कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं डिजिटल इंग्लिश कोर का तो जल्दी से जाए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, मिसाइल क्लासेस, और एप्लीकेशन क्लास 12 का इंग्लिश प्लस आप लोग इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट बेहतरीन तरीके से तैयार कराया जा रहा है ओनली फॉर 220 रुपया में 220 में आप लोगों को पूरा कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे साल भर में। एक महीना का मान के चलिए आपको 10 से 12 रुपया पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट इन टॉपिक में मिलेंगे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी जैकबोर्ड की तरफ से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल इसमें हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुंचाएं जिनको पता नहीं है कि क्लास 12 में सिलेबस किस तरह से आप लोग को स्टडी करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और